राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो जी आज है दिन मंडे और ये मंडे की मॉर्निंग का रूटीन है मेरा। और मैं डेली आप लोगों के साथ कई दिन से ना बाहर का ही बस अपना व्लॉग शूट कर रही थी और शेयर कर रही थी। तो मैंने कहा चलो आज अंदर का भी करते हैं, क्योंकि बाहर जो काम होता है उसके बाद फिर इतना ही काम अंदर रह जाता है। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह अपने घर की साफ़ सफाई कर रही थी, सुबह का खाना पीना बनाने के बाद में। और खाने पीने की ना मैंने अभी मतलब तैयारी करके रख दी है, लेकिन रोटियां नहीं बनाई हैं। और आज रोटियां नहीं बन रही हैं, पूड़ी कचौड़ी बनेंगी, इसलिए फिर मैं अंदर ही बना रही हूँ, चूल्हे पर नहीं बना रही हूँ। क्योंकि माँ जी ना कुछ पूजा वगैरह करने की कह रही हैं, अठावरी वगैरह बनाएंगी। तो इसलिए फिर मैंने कहा नहा धो के बनेगा क्योंकि पूजा का खाना। तो इसलिए फिर माँ जी ने कहा मैं बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पर ना ओम को मैंने पहले एक जैकेट पहना दी थी, तो वो उसे पसंद नहीं आई, उसने कहा मुझे स्वेटर पहना दे, तो फिर मैं उससे स्वेटर पहना रही हूँ। तो बस यहीं पे, और अब थोड़ी सी ठंड भी हो गई है। और सुबह सुबह इस वक्त करीबन 6:30 या 7 का टाइम हो रहा होगा। कृष्णा हाँ स्कूल चला गया था, 7 के करीब हो रहे हैं इस वक्त। और उसके बाद का मेरा ये रूटीन चल रहा है। तो अब बस मैं यहाँ पर अपना मैं सुबह के टाइम जब उसके लिए लंच बनाया था तो मैंने थोड़े से पोर्शन में झाड़ू लगा दी थी और बाकी पूरा रह गया है। तो अब पहले सारे बेड वगैरह सेट करूँगी, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी, जिससे कि फिर मतलब बेडशीट बाद में अगर हिलाओ तो फिर कचरा हो जाता है फिर से। इसीलिए फिर मैंने कहा ओम को पहले कपड़े वपड़े पहना के और मैं अपना यहाँ पर बेडशीट वगैरह सेट करूँगी पूरी। और जिसके भी मतलब जितने भी बिस्तर वगैरह हैं सब कुछ उठा कर रखूँगी। वही है डेली का, सुबह हम लोग लेडीज़ का यही रहता है बच्चों को स्कूल निकालने के बाद में। और बस हमने चाय पी ली है, मैंने और माँ जी ने पी है, इन्होंने नहीं पी अभी, ये भी बाहर चले गए, तो ये आ जाएंगे तब इसके बाद इनको दूंगी। तो बस यहाँ पर मैं सबसे पहले माँ जी का बिस्तर सेट कर रही हूँ। सारे ही बेड्स मतलब हिलाकर मुझे सेट करनी होती हैं बेडशीट वगैरह, क्योंकि घर में बंदे 4 हैं, लेकिन कोई ना कोई कभी ना कभी कहाँ ना कहीं बैठते ही रहते हैं और कुछ ना कुछ गिराते रहते हैं। स्पेशली सर्दियों में वो मूंगफली, और मुझे बहुत बुरी लगती हैं, खाने में अच्छी लगती हैं लेकिन बहुत गंदी लगती हैं इसी चीज़ से, कि वो जहाँ पर भी बैठते हैं ना, जो भी बैठता है, सबको ही मूंगफली पसंद है घर में। सबको ही पसंद होती हैं वैसे सबके ही घर में, लेकिन हमारे घर में कुछ ज़्यादा ही पसंद है सबको। तो जहाँ भी बैठेंगे वहीं मूंगफली खाएंगे, वहीं पे उनके छिलके गिर जाते हैं। तो ज़मीन से तो मैंने साफ़ कर दी थी मतलब रात को ही, क्योंकि फिर जब हम लोग उठते हैं वॉशरूम वगैरह के लिए तो वो पैर से आवाज़ होती है ना, इसलिए फिर रात को ही मतलब मैं उन्हें वहीं की वहीं भर के और रख देती हूँ। लेकिन बेडशीट नहीं हिलाती रात को, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं, सुबह फिर उठ के हिलाना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पर अब मैं सारी बेडशीट वगैरह हिलाऊंगी। यहाँ पर ना ओम को मैं ओम के टॉयज़ दे रही थी, और आप देख सकते हैं ओम के हाथ में ना चाय की पत्ती का डब्बा लगा हुआ है। मतलब घर में किसी भी चीज़ का डब्बा खाली होगा, वो अपना ओम उसको टॉय बॉक्स बना लेगा और 2 से 4 दिन उसको यूज़ करेगा, उसके बाद ही फेंकता है। उसका मतलब हमेशा रहता है किसी चीज़ का पार्सल आया हो या फिर कोई भी थोड़ा बहुत बड़ा कार्टेज हो, मतलब कागज़ का या प्लास्टिक का, उसे वो अपना टॉय बॉक्स बनाना ही बनाना है। इसी तरह से बहुत सारे कबाड़े इकट्ठे कर लेता है। तो मैं उससे यही बोल रही थी, तू एक नंबर का कबाड़िया है। तो कहता है मम्मी मैं कोई बाहर से कचरा थोड़ी ना उठाता हूँ जो मैं कबाड़िया हूँ, मैं तो अपने घर के डब्बे डब्बी लेता हूँ। लेकिन उसको चाहिए, और इसे 2 से 3 दिन रखेगा अपने पास, उसके बाद फिर मुझे दे देगा कि अब आप इसे फेंक दो। और फिर कोई दूसरा मिल जाएगा तब फेंकेगा, ऐसे नहीं फेंकेगा, जब कोई दूसरा बॉक्स आ जाएगा तब फेंकेगा यहाँ से। तो बस यहाँ की मैंने दोनों बेडशीट कर दी हैं। अब चलते हैं दूसरी वाली साइड में। ऐसे ही नंबर बाई नंबर ना पूरी बेडशीट वगैरह सेट करूँगी, सोफ़े वगैरह सारे सेट करके उसके बाद रखूँगी। उधर माँ जी सोती हैं, इधर कृष्णा सोता है, और उसके बाद दूसरे वाला रूम में ये सोते हैं, उसके बगल वाला जो रूम है उसमें ये सब टीवी देखते हैं, तो भी वो कमरा ख़राब कर देते हैं। मतलब यही रहता है। और उसके बाद वाले रूम में मैं और ओम सोते हैं। मतलब हमारे यहाँ सब अलग अलग सोते हैं, कोई भी ये नहीं है कि, क्योंकि किसी को पंखा चला के सोना है, किसी को तेज़ पंखे में सोना है, किसी को स्लो पंखे में सोना है, इसीलिए सब अपना अलग अलग सोते हैं अपने अपने हिसाब से। यहाँ पर कृष्णा सोता है, उसे मतलब पंखा चलाना तो है लेकिन थोड़ा दूरी से चलाना है, तो वो वाला बेड दूर है पंखे से, इसलिए फिर उसे चला के सो जाता है। और ये आ गए थे, इन्हें मैंने चाय दे दी थी और इनसे मुझे कुछ काम भी था, तो इनसे बोल रही थी लेकिन ये सुन नहीं रहे थे। फिर इनके पास जाके इनसे बोलूँगी तब जाके मुश्किल से सुनेंगे, क्योंकि ये सुबह सुबह चाय पीते हैं तो फ़ोन पे लग जाते हैं। और इनका ना यही रहता है, घर में रहेंगे जितनी देर रहेंगे उतनी देर फ़ोन पर ही लगे रहेंगे, कितना भी बोलते रहो सुनते ही नहीं है। हाँ उसमें देख लो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम वैसे चाबियां भी यहीं रखने लगे, ये चाबी रखने के लिए आया था, हमारी बात हुई थी, ये फोन के लिए है, चाबी घर करने के लिए। यहाँ दिखाई भी देती है, देखना कितनी मस्त जगह है चाबी टंगने की, फालतू में। अच्छा मैं ये कह रही हूँ, एक काम करोगे ना, ये ना 2 पर्दे बचे हैं, ये एक तो इसमें फाटा वाली रॉड में डाल दो,
पहले मेरी सुन, एक तो इस फाटक वाली रॉड में डाल दो, मेरी सुन लो, बंद कर लो इसे, ये कहीं जा रही है, मैं तो काम पे लग जाऊंगी। एक तो इसमें से ना पता फाटक वाली रॉड में डाल दो, एक इसमें डाल दो, बीच वाली इसमें क्या पता लगेगा? इसमें 4 कर लेंगे, फाटक वाली में 2 होने चाहिए, इस साइड इस साइड। हाँ ये है ना 2 पर्दे, 2 दिए हैं, साफ हो गए, इन्हें डाल देंगे, ठीक है, ये तुम्हारा काम है। इनसे बोल तो दिया मैंने कि ये तुम्हारा काम है, लेकिन ये करने वाले नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे ना ये थोड़ा सा पर्दे मेरे 2 रह गए थे धुलने के लिए, तो मैंने वो पर्दे धो दिए। मैंने कहा इनको भी लगा देना यहाँ पर, क्योंकि उस साइड एक की जगह मतलब दोनों की जगह रह गई थी खाली, तो मैंने कहा इन्हें पर्दों को लगा देना, लेकिन इन्होंने बिल्कुल नहीं लगाए। बोलते बोलते शाम हो गई, आखिरकार मैंने वो उठा कर रख दिए। फिर रात को बोलते हैं पूनम तूने मुझसे कुछ काम की कहा था, मैं भूल गया। मैंने कहा वो तो हमेशा का एक हुई है, आज ही थोड़ी ना ऐसा हुआ है, हमेशा ही भूल जाते हो तुम तो बस मैं इस तरह से अपनी डस्टिंग करती जाऊँगी साथ के साथ। मेरा यही रहता है, मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो पहले ऊपर से साफ़ सफाई करते हुए लाती हूँ, और फिर उसके बाद अपनी पूरी डस्टिंग वगैरह साथ की साथ करती लाती हूँ, क्योंकि एक बार में एक चीज़ की करूँ ना फिर वो दूसरी चीज़ रह ही जाती है। और मैं पहले तो ऐसा करती थी सर्दियों में, जब गर्मियाँ थी तो ये लोग सब एक रूम में सोते थे ना, और तो मैं पहले रात को थोड़ी बहुत सेटिंग करके छोड़ देती थी, लेकिन अब सर्दियों में कभी पे भी कहीं पे भी बैठ जाते हैं सबके सब, इसलिए मैं पूरा फिर सुबह ही के लिए हो जाता है, रात के लिए कुछ भी नहीं कर पाती मैं कहीं पर भी। कोई भी रूम मतलब ये नहीं सोच सकती कि मैं रात को सेट करके छोड़ दूंगी तो सुबह मेरे लिए जल्दी हो जाएगी। और ये कारपेट ना मैं डेली नहीं उठाती, क्योंकि कोई नहीं बैठता, जब कोई बाहर का आ जाए तभी भले कोई बैठता, तो मैं इसको रोज़ उठाकर नहीं साफ़ करती। ऊपर से वैसे झाड़ू लगा दूंगी और फिर थोड़ी देर बाद पोछा भी मतलब इसके ऊपर से ही फिरा देती हूँ मैं, हल्का हल्का सा थोड़ा टाइट मतलब निचोड़ के कपड़े को, और साथ के साथ ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ हमारा यही रहता है, कम बैठना उठना रहता है, जिससे कि साफ़ पड़ा रहता है। पहले तो ये लोग यहीं बैठे रहते थे, मतलब मैं सारे दिन सेट कर करके परेशान हो जाती थी। फिर मैंने इन लोगों से कहा भाई थोड़ा रहम करा करो मुझ पर लेकिन मानते नहीं हैं। तो यहाँ पर से ना अजीब सी स्मेल आ रही थी, मैंने फिर नीचे घुस के देखा, मैंने कहा इसमें यहाँ किसी के सॉक्स पड़े हैं शायद, तो वहाँ मुझे सॉक्स मिले थे, फिर तो वही उठा के लाई। मेरी ना नाक बहुत तेज़ है मैं बहुत जल्दी खुशबू और बदबू बहुत जल्दी आती है मुझे हर चीज़ की। बाहर की सेटिंग करके फिर मैं आ गई अब कृष्णा के रूम में। यहाँ पर कृष्णा सोता है, सॉरी कृष्णा नहीं, कृष्णा के पापा सोते हैं, कृष्णा बाहर सोता है। उसके रूम में आ गई थी। रूम वैसे ये कृष्णा का है, लेकिन अभी सो ही रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसका पंखा ना सीधे डायरेक्ट बेड के ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ पर कृष्णा नहीं सोता, कृष्णा बाहर सोता है, वो पंखा थोड़ा दूर है, तो ये यहाँ पर सोते हैं। तो बस अब इसको भी पूरा सेट करके और डस्टिंग साथ के साथ वही सेम, बस सफाई करते जाएंगे और करते जाएंगे आप लोग भी देखते जाइए क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ आपके साथ अपना होम टूर शेयर करने की, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हो पाता। डेली कोशिश तो रहती है मेरी कि अभी करूँ, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। मैं तो इसलिए और शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ कि मतलब मैं अकेली और कितना बड़ा घर कैसे हैंडल करती हूँ बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाँ कर लेते हैं, अब तो आदत हो गई है। और आप लोगों को ना मेरा फेस थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने फेस मास्क लगाया हुआ है इस वक्त। मेरा यही रहता है, मैं जिस समय अंदर की साफ़ सफाई करती हूँ ना उसी समय थोड़ा फेस मास्क लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे थोड़े से झाई हो रखी हैं, तो मैं उसको ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ लीपापोती करती रहती हूँ जिससे कि वो बढ़े नहीं। तो मैंने मतलब बढ़ने नहीं दी हैं, क्योंकि होम रेमेडीज़ ही लगाती हूँ मैं, ऐसी कोई लोकल वगैरह क्रीम नहीं लगाती जिससे कि स्किन मतलब ख़राब हो जाए, इसलिए फिर मैं अब इस समय ही लगाती हूँ जिस समय मेरी साफ़ सफाई होती है। तो देखिए ये वाला रूम भी सेट हो गया, और अब चलते हैं, आपको लेके चलेंगे दूसरे वाले उसमें, कि ये वाला पोर्शन मतलब होने के बाद ना अभी फिर दूसरा वाला कमरा है, फिर तीसरा वाला कमरा है, ऐसे कमरे चलते ही रहते हैं। और इसके बराबर में ना जो ये है, ये पूजा घर है, और इसी में इस बार टीवी रख लिया है इन्होंने, और 2 चारपाई बिछा रखी हैं। तो इसमें एक मतलब बेड जैसा बना दिया है जिस पे कि ये लोग रात में टीवी वगैरह देखते हैं, तो वही रहता है मेरा। मैं इस रूम को भी सेट करके नहीं छोड़ सकती, ये नहीं है कि मैं मतलब रात को छोड़ दूंगी तो सुबह साफ़ मिलेगा मुझे। रात को पता नहीं कितने बजे तक कौन टीवी देखता रहता, कोई पता नहीं, कभी पापा कभी बेटे। मैं तो नहीं देखती कभी भी टीवी, मेरे पास टाइम ही नहीं है टीवी देखने का, और ना मुझे शौक़ है, मुझे शौक़ भी नहीं है टीवी वगैरह का। तो बस अब इसको भी अब सेट करके जाऊंगी, और हमेशा यही रहता है, जैसे जो चीज़ जहाँ रखी है ना वहीं छोड़ देंगे और ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। यहाँ देखिए आप देख सकते हैं ग्लास भी पड़ा है, रात को दूध दिया था मैंने, वो दूध पीकर ग्लास भी यहीं छोड़ देते हैं। कोई मतलब ये नहीं है घर में कि कुछ भी ज़रा सा अपना सही भी कर लें, सही करने की छोड़ो अपना काम भी नहीं होता है इन लोगों से। तो बस यहाँ भी बेडशीट जाऊँगी, और इस वाली बेडशीट पे तो बहुत सारे मूंगफली के छिलके हमेशा मिलते हैं। नीचे की साफ़ सफाई तो मैं रात को ही भर के रख देती हूँ, और फिर पता है जब मैं साफ़ सफाई कर जाती हूँ उसके बाद भी मूंगफली खाते हैं, और उनको फिर छिपा के रख देते हैं। अभी दिखाऊंगी मैं आपको कि क्या करते हैं ये लोग। बहुत मूंगफली का तो कृष्णा मेरा बहुत ज़्यादा शौकीन है। कृष्णा ओम तो कम खाता है, कृष्णा बहुत ज़्यादा खाता है, और कृष्णा की दादी भैया पापा मतलब सब खाते हैं, लेकिन ओम बहुत कम खाता है।
और देखिए इसमें ना मूंगफली के छिलके उसने पैक करके रख दिए हैं, मतलब दिखाई भी ना दें, और ये लो कचरा भी हो गया है यहाँ पे इकट्ठा। मैं कह रही इसमें क्या बज रहा है पता नहीं, और मूंगफली के छिलके भर के रख दिए हैं कृष्णा ने। तो बस ये वाला रूम भी सेट हो गया। अब चलूँगी मैं अपने वाले रूम में। तो यहाँ का तो हो ही चुका था मेरा पूरा, और देख सकते हैं आप झाड़ू रखी है मेरी। अभी झाड़ू लगाना शुरू करूँगी, पहले बेडशीट वगैरह हिलाकर सारी सेट करूँगी। तो ये मेरा रूम है, यहाँ पर मैं और ओम सोते हैं। तो यहाँ पर ना ये थैला जैसा रखा हुआ है, इसमें ना टोपे और सॉक्स वगैरह रखे हुए हैं। तो मैंने कैप वगैरह निकालने के लिए बैग निकाला था सुबह, ओम मांग रहा था ना कैप, तो इसमें मैं अलग ही रखती हूँ। जितने भी सॉक्स वगैरह थे, जितनी कैप वगैरह थी, वो मैं जब सर्दियाँ ख़त्म होती हैं तो अलग अलग करके रखती हूँ, जिससे ढूंढने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर से मैं थोड़ी सी कैप निकाल लूँगी, और थोड़े से मतलब जो भी मुझे ज़रूरत लगेगा भी वो निकालूंगी। अभी सॉक्स नहीं निकालूंगी क्योंकि इसमें सारे जो सॉक्स हैं ना वो वूलन सॉक्स हैं, तो अभी इतनी ठंड नहीं आई है वूलन सॉक्स के हिसाब से। तो बस मैंने 2-3 कैप निकाल ली हैं और वो बैग वापस रख दिया। और इस साइड में ना मैं थोड़ा सा कंबल लगा कर सोती हूँ, क्योंकि ओम का मुझे रात को वही रहता है कहीं गिर ना जाए, इसीलिए मैं थोड़ा सा साइड से कंबल मतलब रोल करके लगा लेती हूँ, जिससे कि वो गिरे नहीं। और यहाँ की मैं बेडशीट नहीं हिलाऊंगी, क्योंकि बस रात को मैं और ओम इस पर सोते हैं, और कुछ भी नहीं, यहाँ कोई खाना पीना नहीं, कुछ नहीं। बस रात को मैं और ओम सोने आ जाते हैं, बाकी पूरे दिन ये रूम बंद ही रहता है। बाकी और कोई नहीं, इसमें मैं भी नहीं आती। अब तो बाहर ही माँ जी की चारपाई वगैरह पे बैठे रहते हैं, क्योंकि ठंडा मौसम हो गया है ना, तो इस रूम में अब किसी का आना नहीं होता। तो बस अब मैंने लगाना कर दिया शुरू झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद ना फिर मैं अपना पोछा वगैरह लगाऊंगी और किचन में जाऊंगी। अभी तो मेरा किचन का मतलब बर्तन वगैरह सब कुछ पड़े हुए हैं, किचन में भी लगूंगी, पर पहले अभी रूम पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी सबसे पहले तो। और ये मैट वगैरह अभी लेकर आए थे, ये थोड़े दिन पहले दिवाली पे मतलब मैट चेंज कर दिए थे इन्होंने। पुराने वाले जो मैट थे वो कुछ तो फट गए थे हमारे, और कुछ रह गए थे, तो वो बस मतलब ऐसे ही रख दिए। और नंबर बाय नंबर में सारे रूम्स की झाड़ू लगा कर ना बंद कर दूँगी, क्योंकि फिर मैं किचन वगैरह का काम करती रहती हूँ, तो मुझे यही रहता है कि फिर से कहीं डस्ट हो जाती है ना, फिर बार बार झाड़ू नहीं लगानी होती। और इतने बड़े घर में 2-3 बार झाड़ू लगाना, बाप रे, बहुत मुश्किल हो जाता है सच में। एक बार में ही ना झाड़ू लगाते लगाते मेरे हाथ में दर्द हो जाता है। तो बस वही रहता है मेरा कि एक बार में साफ़ हो जाए तो अच्छा है। तो और अब कृष्णा तो मतलब स्कूल गया है आज, लेकिन ओम नहीं गए हैं, ओम तो घर पर ही हैं। और यहाँ पर आज मतलब वही था कि चिल्ड्रंस डे था, लेकिन कृष्णा लेकर नहीं गया, उसको बोल रहा था कि परेशान हो जाएगा ये, इसलिए नहीं लेके गया। तो बस यहाँ पर मैं अपनी झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, और आप लोग मेरी क्लीनिंग इन्जॉय कीजिए। मतलब मुझे क्लीनिंग करने में मज़ा नहीं आता, लेकिन आप लोग देखिए कि कितना मुश्किल होता है सच में एक हाउसवाइफ के लिए सब कुछ मैनेज करना, मतलब साफ़ सफाई भी और ख़ुद के लिए भी अपने आप का भी थोड़ा बहुत का ख्याल रखना ही पड़ता है। लेकिन वही रहता है ना कि बस कभी कभार टाइम निकल आता है। तो मैं इसीलिए ना ज़्यादातर मेरा यही रहता है कि जब मैं झाड़ू वगैरह लगा रही होती हूँ, उसी समय अपना फेस पैक या हेयर मास्क जो भी यूज़ करती हूँ ना, मैं इसी समय लगा लेती हूँ। अब मैं झाड़ू लगाऊंगी, इतनी देर रखे रहूँगी, तो करीबन 1 घंटा हो जाता है मुझे झाड़ू लगाते लगाते, और फिर धो लेती हूँ, जिससे अपने लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं निकालना पड़ता और अपना काम भी हो जाता है। और जब ज़्यादा गर्मी होती है ना, तब नहीं लगा पाते हम, क्योंकि गर्मी में तो पसीने के मारे हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन हाँ, सर्दियों में ये रोटेशन चल जाता है, तो इसलिए फिर मैं अब थोड़ा मौसम वैसा हो गया तो फिर लगाती रहती हूँ। और अब इस तरह से अपने पूरे घर में लगाऊंगी झाड़ू। और आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, और मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं इस तरह से ना नंबर बाय नंबर सारे रूम्स में झाड़ू लगाऊंगी। अब पता है इस वाले स्टोर रूम में जाऊँगी, फिर उसके बगल में एक स्टोर रूम है, बहुत सारे रूम हो जाते हैं साफ़ करते करते। तो चलिए आप लोग इन्जॉय कीजिए।
तो यहाँ पर ना मेरी झाड़ू लग चुकी है अंदर अंदर पूरे में। बस ये वाली गैलरी रह गई है और बाबा जी का रूम और बाहर वाला चैनल। तो चैनल में ज़्यादा जगह नहीं है और बाबा जी वाले रूम में भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि धान वगैरह रखे हुए हैं। बस यहाँ पर गैलरी में मैं झाड़ू लगाकर और मैट हिलाकर डाल दूँगी। उसके बाद फिर किचन में जाऊँगी क्योंकि बस अब मेरा ना पूरा किचन बहुत फैला पड़ा है। सुबह सिर्फ चाय पी ली है हमने, बाकी और ऐसा बर्तन वगैरह मेरे साफ़ नहीं हुए। मैंने कहा पहले झाड़ू से फ्री हो जाओ, फिर कोई आ वगैरह जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता। किचन में तो हम लोग अंदर अपना करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बाहर अगर ऐसे ही पड़ा रहे बिना झाड़ू वाड़ू का तो अच्छा नहीं लगता। फिर टाइम भी बहुत हो जाता है। झाड़ू लगाते लगाते ही मुझे 8 साढ़े 8 बज गए थे। 7 बजे के करीब तो मैं लगी ही थी। उसके बाद फिर सारी बेडशीट वगैरह हिलाई तो फिर बहुत टाइम लग गया था इस तरह से। तो बस अब मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में अपने पूरे बर्तन वगैरह जो भी हैं उन्हें खाली करूँगी और जो जहाँ जैसे सामान लगाना है, क्योंकि सुबह नाश्ता जब बनाते हैं ना बच्चों के लिए तो बस ऐसे ही फैला पड़ा रहता है। और ओम कृष्णा तो कल आज मतलब लंच लेकर नहीं गए थे बिल्कुल भी, लेकिन वही था कि बस थोड़ा दूध वूध चाय वाय बस यही दी थी, बाकी सबको नाश्ते में बिस्किट वगैरह दे दिए थे मैंने, तो वही सब पड़ा हुआ है। और या फिर रात का थोड़ा बहुत खाना रखा है तो उस सबको तो गाय के लिए भेजूँगी और अपना बाकी पूरा काम करूँगी। और मैंने किचन में ना बस आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं क्योंकि कचौड़ियों के लिए। तो बस ये आलू बॉईल करके बस पिट्ठी बना दूँगी मैं। आटा वगैरह भी कुछ नहीं लगाऊंगी, सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाऊँगी मतलब अभी मैं, क्योंकि नहा कर ही बनेगा। बस मैं यहाँ से जो बासे बर्तन हैं जो भी निकले हुए हैं या फिर दूध वगैरह गर्म करने बस रखूँगी, क्योंकि लाइट आ गई है। दूध को पलट दूँगी और खीर बनेगी तो फिर खीर वगैरह भी बनेगी, तो उसके लिए भी मैं दूध गर्म करने रख दूँगी। और चावल मतलब पानी में भिगो के धो के रख दूँगी, जिससे ये है कि जल्दी बन जाती है फिर बाद में। तो यहाँ पर मैंने अपने आलू बॉईल करने के लिए दूसरी वाली गैस पे रख दिए। यहाँ पर ना मैं चावल धो के रख रही हूँ और उन्हें पानी में डाल के रख दूँगी, जिससे कि अपना आराम से खीर फिर बाद में बना लेंगे। और बर्तन इस वक्त के साफ़ करके फिर जाऊँगी अपना सीधा नहाने के लिए। किचन को मतलब पूरा समेट के उसके बाद फिर चली जाऊँगी। और ये मैं ना कुकर में ही खीर बनाऊँगी, जिससे कि जल्दी हो जाती है। अभी मैं बस इसमें थोड़ा सा पानी डालकर और बंद करके रख दूँगी, बाकी फिर बाद में बनती रहेगी खीर। तो क्योंकि माँ जी का वही रहता है कि नहाने धोने के बाद मतलब बनना चाहिए। माँ जी का क्या, सबका ही रहता है कि पूजा पाठ का काम मतलब नहा धोकर ही होना चाहिए। बस मैंने बंद करके रख दिया है। इसे अब माँ जी वापस दोबारा धोकर बनाएंगी या जैसे भी बनाए उनको जैसे वो हो वही बनाएंगी पूजा का खाना। उसके बाद फिर मैं अपना उनकी मदद कर दूँगी साथ के साथ। यहाँ पर जो भी मतलब मेरी चाय पत्ती वगैरह थी ना, तो मैं उसे ऐसे डस्टबिन वगैरह में नहीं फेंकती, गाय के लिए भेज देती हूँ। तो मैंने गाय के लिए पलट दिया। अब मैं अपने किचन के बर्तन साफ़ कर दूँगा। सुबह सुबह ही ना बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, किसी ने कुछ खाया पिया है नहीं, बस चाय वगैरह पी है, उसी से इतने सारे बर्तन हो जाते हैं। हॉटकेस तो खैर मेरा रात का है, क्योंकि मैं रात को हॉटकेस पूरी तरह से खाली कर नहीं रखती, साफ़ करके हॉटकेस और उसमें खाना बनाकर और रख देती हूँ। खाली नहीं रखते हमारे यहाँ, मतलब गलत मानते हैं कि रात को खाली मतलब हॉटकेस छोड़ दो। तो बस इसलिए मेरे बर्तन तो साफ़ हो गए थे। दूध की बाल्टी वगैरह भी मैं साफ़ कर दूँगी और अपनी सिंक वगैरह साफ़ करके तो मेरा किचन का काम इस तरह से पूरा इस वक्त का हो जाएगा। और आलू छीलकर अभी मुझे पिट्ठी बनाना बाकी है, क्योंकि आलू हमारे ना ऐसे हैं कि उनको गरम गरम मतलब पिट्ठी बना दो तो बहुत अच्छी पिट्ठी रहती है, एकदम खसखस हो जाती है। और अगर आप वो आलू ठंडे हो जाए ना उसके बाद उसकी पिट्ठी बनाओ तो बिल्कुल पतली पतली जैसी हो जाती है, सूखी सूखी सी नहीं बनती है। तो इसलिए मैं इसका यही रहता है गरम गरम मतलब बना दूंगी पिट्ठी। और बस ये कुकर भी साथ के साथ साफ़ कर दूंगी, क्योंकि अब पूरे बर्तन हो चुके हैं। अभी ये कुकर रह जाएगा ना तो फिर वो भी मुझे लगता है कि सारे बर्तन साथ के साथ साफ़ हो जाएं, फिर खाने पीने के बाद ही इतने बर्तन हो जाएंगे इकट्ठे। तो इस वक्त का मतलब यही पूरी तरह से अपना समेट के चले किचन का काम। तो यही रहता है कि अब मेरे ना इस बार जब पेंट कराया था तो बस बाहर वाले पोर्शन में हुआ है, अभी मेरे रूम में और ये किचन वगैरह जितने भी रूम्स वगैरह है ना इनमें नहीं हुआ। अब वो अगले वाले चक्कर पे देखेंगे, क्योंकि इस बार ना बहुत ज़्यादा काम हो गया था और त्यौहार ऊपर आ गया था। काम ज़्यादा नहीं था, त्यौहार मतलब आ गया था, क्योंकि उससे पहले पेंटर भी नहीं मिले और जिन टाइल्स वगैरह लगाने वाले भी नहीं मिस्त्री मिले थे, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर मिले थे 15 दिन पहले। इसलिए फिर ये भी अंदर वाला पेंट रह गया, तो इसे अगली साल देखते हैं, अगर वो हो गया तो फिर अगली साल करा देंगे। यहाँ पर मैंने पिट्ठी बना के और उसमें धनिया काट के मिक्स कर दिया। और इधर ना कटोरी में मैंने थोड़ी सी पिट्ठी निकाल ली है ओम के लिए। उसे धनिया से ना एलर्जी है, मतलब धनिया अगर उसके मुंह में आ जाए तो उसे उल्टी आती हैं फिर, तो इसलिए मैं उसके लिए धनिया नहीं डालती किसी भी चीज़ में, चाहे दाल सब्जी कुछ भी हो मैं नहीं डालती उसके लिए धनिया। तो यहाँ पर बस मेरा किचन का पूरा हो गया। तो जी मेरा ना पोछा वगैरह सब लग चुका है और किचन में मैंने खाने की पूरी तैयारी कर दी है। और देखिए मैंने साफ सफाई की थी, ओम ने अपने टॉयज फिर से निकाल लिए और अपना दोबारा से उनकी दुकान चालू हो गई है। तो ये तो इसमें लगे रहेंगे और मैं थोड़ा सा पसीना सुखाऊंगी, क्योंकि मुझे पोछा लगाने के बाद ना फिर से पसीना आ गया है। तो पसीना सुखाने के बाद मैं जाऊंगी नहाने, तब फिर खाना पीना बनाऊंगी। बाकी मैंने अभी मतलब खाना नहीं बनाया, आटा भी नहीं लगाया, छान के मतलब आटा रख दिया है।
तो बस अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करके उसके बाद पसीना सुखाऊंगी। और टाइम में इस वक्त 10 बज गए हैं, मतलब इतना कुछ करते करते 10 का टाइम हो चुका है। तो नहा कर आऊँगी तब तक 10:30 तो हो ही जाएंगे, आधा घंटा तो लग जाएगा, क्योंकि अभी 10 मिनट तो मैं रेस्ट करूँगी, तो उसके बाद फिर नहाने जाऊँगी। तो चलिए, और साफ सफाई मेरी पूरी कंप्लीट हो ही चुकी है और वॉशिंग मशीन मैंने लगा दी है। मतलब कपड़े ना मिटते रहेंगे और जब तक मैं अपना किचन वगैरह का काम फ्री वगैरह कर पाऊंगी तब तक मेरे सारे कपड़े मिट जाएंगे। तो उसके बाद फिर मैं उन्हें धोकर भी सुखा दूंगी। काम तो मतलब चलता रहेगा, सारे दिन ही चलता है। कभी मतलब 10-5 मिनट का रेस्ट मिलता है, वरना पूरे दिन काम ही काम रहता है हम लोगों के पास, और कुछ नहीं रहता। और अब तो दिन भी छोटे होने लगे हैं पहले से, तो दिन भी ऐसे ही मतलब भागते हैं हवा से तेज, पता ही नहीं चलता कब सुबह हो गई थी कब शाम को हो गई। तो बस इस तरह से अब मैं इनको भी नहलाऊंगी और इनका भी पसीना सुखाने का सबसे बड़ा इशू है। इनको पसीना सूखने में कम से कम 5 से 10 मिनट लग जाएंगे इनको भी। उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी और इनको नहलाऊंगी। तो चलिए, उसके आप लोगों को अब मैं नहाने धोने के बाद मिलूंगी। और वीडियो अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हुई तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, क्योंकि मैंने सब कुछ शेयर किया। पोछा नहीं शेयर किया तब कि मैंने, क्योंकि अभी पोछा लगाया, फिर मैंने कहा बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है वीडियो। तो अगर मुझे लगा कि अगर 15-16 मिनट की हुई तो मैं आगे भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वरना फिर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी।